दोस्तों आज हम बात करेंगे हाउ टू मास्टर टेंस। जी हाँ, इंग्लिश टेंस। हम जानते हैं इंग्लिश टेंस कितना इम्पोर्टेंट है। आज भी मुझे याद है जब मैं बचपन में पहली बार शायद रास्ते पर गया था। इमेजिन, आप अपने बारे में सोचो ना, जब आप पहली बार रास्ते पे चल रहे थे। वो वक्त याद है जब आपको किसी ने बोला था कि लेफ़्ट साइड से चलना है। चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको वो याद नहीं है, राइट? लेकिन किसी ने तो बोला होगा आपको, राइट? यही इंपॉर्टेंस है ग्रामर का, यही इंपॉर्टेंस है टेंस का। जब आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो आपको टेंस के बारे में, ग्रामर के बारे में, किसी चीज के बारे में आपको नहीं सोचना है। लेकिन हाँ, आज सोचना है। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू क्रिएट टेंस चार्ट। आई विल टेल यू हाउ टू स्पीक टेंस काफी आसानी से। सीखना है तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं अपने लैपटॉप में। दोस्तों ये है टेंस चार्ट, आप देख सकते हो। अगर मैं रो वाइज से जाऊं तो पहला रो है प्रेजेंट, दूसरा रो है पास्ट और तीसरा रो है फ्यूचर। अगर मैं कॉलम से जाऊं तो इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये चार्ट बनाना है आपका पहला काम। आई बिलीव यू नो हाउ टू क्रिएट दिस चार्ट। अब चलते हैं आगे। जैसा कि मैंने बोला, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। पहले हम देखेंगे कि टेंस को टेक्निकली आप कैसे लिखोगे। चलिए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा एक वर्ब होगा और वो भी प्रेजेंट में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमेशा दो वर्ब होगा एंड इट विल बी, फर्स्ट विल बी बी वर्ब मतलब इज, एम, आर, प्रेजेंट वाली। और उसके साथ होगा मेन वर्ब जो है आईएनजी वाला फॉर्म, लाइक गोइंग, डूइंग, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं परफेक्ट। परफेक्ट में भी दो वर्ब होंगे, हैव और पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब गॉन, डन, दीज आर पास्ट पार्टिसिपल, राइट। अब चलते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस में होगा हैव, देन बी एंड देन मेन वर्ब। अब हैव होगा अगर प्रेजेंट है, हैज भी हो सकता है। और बी हमेशा बीन में होगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, हैज बीन, हैव बीन। फ्रेंड्स, ये टेक्निकली मैं बता रहा हूं कि एक टेंस में कौन से बॉक्स में कितने वर्ब होते हैं और कौन सा वर्ब होता है। टेक्निकली जानोगे तो कभी गलत नहीं बोलोगे, और अगर आप सिर्फ रट्टा मारोगे तो गलती हो जाएगी। और उसके बाद है मेन वर्ब जिसमें आईएनजी फॉर्म रहेगा, गोइंग, डूइंग, डांसिंग, बॉक्सिंग, दीज ऑल आर आईएनजी फॉर्म। चलिए पास्ट इंडेफिनिट में जाते हैं जहां पे एक वर्ब होगा और वो भी पास्ट होगा, जैसे वेंट हो गया, देन डिड हो गया, कुक्ड हो गया, COOKED। ये सारे पास्ट फॉर्म है। पास्ट पार्टिसिपल में दो वर्ब होंगे, बी वर्ब। अब बी वर्ब मतलब was, were, ये सारे पास्ट के हैं। और उसके बाद है आईएनजी फॉर्म जो गोइंग, डूइंग जो है वो होगा। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट, हैव वर्ब। अब हैव, अब देखिए यहाँ पे पास्ट है तो हैव का जो वर्ब है उसका पास्ट कौन है, हैड है, HAD। तो यहाँ पे हैड होगा और पास्ट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हैव, बी एंड मेन वर्ब। अब पास्ट है तो हैड होगा, उसके बाद बी मतलब बीन होगा। इस कॉलम में सारे बीन वाले आते हैं, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, सारे बिन होते हैं। और मेन वर्ब में आईएनजी होगा, लाइक हैड बीन गोइंग, हैड बीन वर्किंग, हैड बीन टीचिंग। अब चलिए फ्यूचर में जाते हैं। फ्यूचर में सबसे पहले तो जान ले, फ्यूचर में हमेशा विल या शैल होगा, ऑलवेज, ठीक है। कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा। अब विल और शैल के साथ आप मेन वर्ब लगा सकते हो, जो भी मेन वर्ब आपके पास है, जैसे आई शैल गो, गो इज अ मेन वर्ब। आई विल डू, मेन वर्ब। अब आप सोचोगे कि सर कहाँ शैल लगाए कहाँ विल लगाए। ज्यादा टेंशन नहीं लगा सकते, आई के साथ आप विल भी लगा सकते हो, आई के साथ आप शैल भी लगा सकते हो। आई और वी
वी मतलब हम लोग, राइट। आई एंड वी के साथ आप शैल लगा सकते हो, बाकी सबके साथ आप सिर्फ विल लगा सकते हो। सिर्फ आई एंड वी के साथ आप शैल लगा सकते हो। और हाँ, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं, जिसमें आप यू के साथ भी शैल लगा सकते हो, ही के साथ भी शैल लगा सकते हो। क्या आपको वो एक्सेप्शन के बारे में जानना है? अगर जानना है तो नीचे कमेंट्स में अभी जाके पॉज कीजिए, अभी जाके लिख दीजिए आई नीड एक्सेप्शंस ऑल्सो। उसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन अभी आप भूल जाइए एक्सेप्शंस को। अभी ध्यान दीजिए, जो एक्चुअली होता है वो है आई और वी के साथ शैल। चलिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल या शैल कोई एक होगा। उसके बाद होगा बी वर्ब, जो मदर फॉर्म में होगा, जो मेन फॉर्म में होगा, लाइक विल बी, शैल बी। और उसके बाद होगा मेन वर्ब, विल बी गोइंग, विल बी डांसिंग, विल बी फीलिंग। अब आइए टेक्निकली सीखते हैं, परफेक्ट में क्या होगा, विल या शैल। उसके साथ होगा हैव, विल हैव, शैल हैव। और उसके बाद होगा मेन वर्ब। हैव के बाद अगर मेन वर्ब है तो गॉन होगा, डन होगा, राइट। सो मैं बोल सकता हूं आई शैल हैव गॉन, आई विल हैव डन, ऐसे भी मैं बोल सकता हूं। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। विल और शैल के साथ क्या लगेगा? इसमें हैव लगेगा और बी, क्योंकि इस कॉलम में हमेशा हैव और बीन लगेगा ही लगेगा। सो विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये हमेशा लगेगा। और उसके बाद एक मेन फॉर्म, शैल हैव बीन गोइंग, विल हैव बीन डूइंग, ऐसे ही करेंगे। तो ये जो चार्ट है इसको पॉज करके अच्छे से देख लो, लिख लो, समझ लो। और क्या बोले, अब तो बॉस टेंस में मास्टर बनना है तो बनना है, ठीक है। ये क्या है, कहां पे क्या होगा, ये बात की बात है। पहले ये फॉर्मूला को दिमाग में घुसा ले, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। आप देखो, प्रेजेंट और पास्ट के फॉर्मूलाज बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। सिर्फ प्रेजेंट में पहला वर्ब हमेशा प्रेजेंट में होगा और पास्ट में पहला वर्ब हमेशा पास्ट में होगा। खाली ये दिमाग में रखें। तो चलिए चलते हैं, अभी कुछ सेंटेंसेस हम देखेंगे जिससे पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। चलिए, सो ये फॉर्मूलाज तो हमें पता ही है। सो सपोज गो एक मेन वर्ब है, सपोज, ठीक है। अब बी है तो इज, एम आर एंड गोइंग। और अगर हैव है तो हैव और हैज, उसके बाद गॉन। अभी मैं दिखा रहा हूं कि टेक्निकली फॉर्मूला के साथ कौन कौन बैठ सकता है। अगर हैव बी एंड मेन वर्ब है तो हैज बीन और हैव बीन, उसके बाद एक गॉन। कोई एक लगाइएगा, हैज बीन और हैव बीन, उसके बाद गोइंग लगेगा। चलिए, पास में वेंट हो जाएगा गो, और यहाँ पे वॉज वर होगा, उसके बाद गोइंग ही होगा। इसके बाद हैड होगा क्योंकि पास्ट है, उसके बाद गॉन ही होगा। देखिए ऊपर और नीचे देखिए, ऑलमोस्ट सेम है, पास्ट और प्रेजेंट ऑलमोस्ट सेम, खाली पहला वाला वर्ब जो है वो प्रेजेंट या पास्ट में है। देखिए, हैड बीन गोइंग हो गया। चलिए, फ्यूचर में सिर्फ एक वर्ब आपका बढ़ जाता है, क्योंकि फ्यूचर में आप बोल रहे हो विल शैल लगाना पड़ेगा। चलिए पहले फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ये फॉर्मूला ये अभी हमने पढ़ा ही था। इसमें हो जाएगा विल गो, इसमें हो जाएगा विल बी गोइंग एज पर फॉर्मूला, इसमें हो जाएगा विल हैव गॉन, और इसमें हो जाएगा विल हैव बीन गोइंग। अब आप सोचोगे सर इनका मतलब क्या होता है? समझाएंगे समझाएंगे, एक एक करके चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअली हम टेंस में कैसे लिखते हैं। सपोज हमारा पहला सेंटेंस है आई गो टू IDQ Academy। दिस इज अ सेंटेंस। दोस्तों शायद आप में बहुत लोगों को नहीं पता दैट IDQ इज माई ऑर्गेनाइजेशन, और ये पूरे पैन इंडिया में फैला हुआ है। हर महीने हम लोग 5 डे का वर्कशॉप्स रखते हैं एंड मोर देन 2000 पीपल दे ज्वाइन आवर वर्कशॉप्स। हैव यू अटेंडेड आवर वर्कशॉप? इफ नॉट देन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सेशन को देखने के बाद जरूर जाइएगा। बहुत 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 इफेक्टिव 5 डेज होगा, लाइफ में कभी भूलिएगा नहीं। ऐसा भी वर्कशॉप होता है जिसमें 5 दिन में हम कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। Don't miss that. So the sentence is I go to IDQ Academy. कितने वर्ब है? एक वर्ब है। Of course यार, यहाँ एक ही वर्ब होगा, go. कंटिन्यूअस में क्या होगा? सोचिए सोचिए सोचिए। दोस्तों मैं आपको हर एक बॉक्स में 3 सेकंड का टाइम दूंगा उस बॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम गोइंग टू IDQ Academy. नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट. And the right answer is I have gone to IDQ Academy. Next. Right is I have been going to IDQ Academy. Next.
I went to IDQ Academy. Next. I was going to IDQ Academy. Next. I had gone to IDQ Academy. Next. I had been going to IDQ Academy. Next. I will go to IDQ Academy. Next. I will be going to IDQ Academy. Next. I will have gone to IDQ Academy. Finally, I will have been going to IDQ Academy. क्लियर हुआ? फॉर्मूला बेस में देखिए कहीं पे कुछ छूट तो नहीं रहा है। अब आपको जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। कुछ लोग यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं। चलो भाई समझ में आ गया। ये है घड़ी। घड़ी में 20 सेकेंड्स देख रहे हो आप। 20 सेकेंड्स। आपको ये 12 सेंटेंस बिना देखे बिना रुके नेचुरली बोलना है। फास्ट नहीं बोलना है, नेचुरली क्लियरली बोलना है 20 सेकेंड्स के अंदर। मैं अभी बोल रहा हूं, आपको बाद में ये घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है? मेरे बाद I go to IDQ Academy. I am going to IDQ Academy. I have gone to IDQ Academy. I have been going to IDQ Academy. I went to IDQ Academy. I was going to IDQ Academy. I had gone to IDQ Academy. I had been going to IDQ Academy. I will go to IDQ Academy. I will be going to IDQ Academy. I will have gone to IDQ Academy. I will have been going to IDQ Academy. So आपने देखा कि कैसे मैंने 20 सेकंड्स के अंदर मैंने बोला। दोस्तों जब आप बोलोगे 1-2 सेकंड इधर उधर हो सकता है, उसको लेकर ध्यान में नहीं रखना है। आपका पहला टारगेट होना चाहिए 30 सेकंड्स के अंदर, और आपका उसके बाद चैलेंज होना चाहिए 25 सेकंड्स के अंदर, उसके बाद आपकी चैलेंज होनी चाहिए 20 सेकंड्स के अंदर। लेकिन हाँ, सेंटेंस का लेंथ बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा। सेंटेंस का लेंथ होना चाहिए 3 to 4 वर्ड्स इन अ सेंटेंस, तब 20 सेकंड्स। अगर आपके सेंटेंस में है 5 to 6, तब वो 25 से 30 सेकंड्स भी ले सकता है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। इंपॉर्टेंट इज आई विल स्पीक करेक्टली एंड आई विल स्पीक विथ एक्सप्रेशंस। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? शी स्पीक्स इन इंग्लिश, तो शी है इसीलिए स्पीक्स हो गया वहां पे, ठीक है? चलिए अब आपको मैं दूंगा 2 सेकंड। 2 सेकंड में आपको बोलना है कि बॉक्स में कौन सा सेंटेंस होगा। आर यू रेडी? चलिए। शी इज स्पीकिंग इन इंग्लिश। She has spoken in English. She has been speaking in English. She spoke in English. She was speaking in English. She had spoken in English. She had been speaking in English. She will speak in English. She will be speaking in English. She will have spoken in English. She will have been speaking in English. अब बोलना है घड़ी देखते हुए 20 सेकंड के अंदर। She speaks in English। 4 वर्ड है, मतलब चांसेस है अच्छा करोगे आप, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अब करता हूं, उसके बाद आप करना। स्टार्ट। She speaks in English. She is speaking in English. She has spoken in English. She has been speaking in English. She spoke in English. She was speaking in English. She had spoken in English. She had been speaking in English. She will speak in English. She will be speaking in English. She will have spoken in English. She will have been speaking in English. 20 सेकंड के अंदर आपको ये 12 सेंटेंस बोलने हैं, और वो भी नेचुरली। आपके सेंटेंस करेक्ट होने चाहिए, जब आप बोल रहे हो क्लियर होने चाहिए, और सामने वाले को समझ में आना चाहिए। ये 3 चीज, एक्यूरेसी, क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग मस्ट है। उसके बाद स्पीड इज इंपॉर्टेंट। स्पीड पहला नहीं। अब जाते जाते मैं इसका मीनिंग भी बताते जाता हूं आपको, शायद इससे आपको फर्क पड़े। चलिए फिर एक बार। दोस्तों, शी स्पीक्स इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात करती है। शी स्पीकिंग इन इंग्लिश, प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है, वो इंग्लिश में बात कर रही है। She has spoken in English. अभी अभी खत्म हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट, अभी अभी खत्म हुआ। उसने अभी अभी इंग्लिश में बात की। She has spoken in English. She has been speaking in English. परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो चीज बहुत देर से हो रही है और अभी भी चल रही है,
वो इंग्लिश में सुबह से बात कर रही है, वो इंग्लिश में 2 घंटे से बात कर रही है, वो इंग्लिश में कल से बात कर रही है। सो कोई चीज़ जो पास्ट में स्टार्ट होके अभी भी चल रहा है, दैट इज़ शी हैज़ बीन स्पीकिंग, शी हैज़ बीन डूइंग, शी हैज़ बीन थिंकिंग। ये सारे जो चलते आ रहे हैं। चलिए पास्ट, शी स्पोक इन इंग्लिश, उसने इंग्लिश में बात किया था। शी वाज़ स्पीकिंग इन इंग्लिश, वो बात कर रही थी। शी वाज़ डूइंग इट, शी वाज़ स्पीकिंग, शी वाज़ थिंकिंग। शी हैड स्पोकन इन इंग्लिश, उसने इंग्लिश में बात कर लिया था। शी हैड ऑलरेडी स्पोकन, कर लिया था, किया था नहीं, कर लिया था। उसने मुझे ऑलरेडी कॉल कर लिया था। अरे मैं तो मम्मी को ऑलरेडी कॉल कर चुकी थी। आई हैड ऑलरेडी कॉल्ड माय मदर। समझ में आ रहा है? पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस इज शी हैड बीन स्पीकिंग। इसका मतलब है कोई चीज जो आप करते आ रहे थे, अभी नहीं करते। जैसे मैं बैंक में काम करता था, आई हैड बीन वर्किंग इन बैंक, अभी नहीं करता हूँ। वैसे शी हैड बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात करती हुई आ रही थी, अभी नहीं करती। शी विल स्पीक इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात करेगी, जो होगा। शी विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश, वो करती रहेगी फ्यूचर में कोई एक पर्टिकुलर टाइम पर। जी हाँ, टाइम इज इंपॉर्टेंट। एक पर्टिकुलर टाइम पर वो करती रहेगी, उसके बर्थडे पर वो करती रहेगी, उस दिन वो करती रहेगी, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे करती रहेगी। शी विल हैव स्पोकन इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात कर लेगी। कोई चीज जो फ्यूचर में हो जाएगा, मैं पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पहले, मैं पहुंचूंगा नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पहले। आई शैल हैव रीच्ड देयर बिफोर यू रीच। और फाइनली है शी विल हैव बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात करती चली जाएगी। इसका कोई एंड नहीं है, ये होता चला जाएगा इन फ्यूचर। एक बात ध्यान से देखिए, बहुत समय लोग बोलते हैं शी विल बी स्पीकिंग और शी विल हैव बीन स्पीकिंग। मतलब फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या डिफरेंस है सर? यही डिफरेंस है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस बताता है एक पर्टिकुलर टाइम पे जो फ्यूचर में होगा, उस समय करेगी। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस बोलता है कि वो फ्यूचर में पूरा वक्त, जो भी जितना भी फ्यूचर आप देख पा रहे हो या सोच पा रहे हो, वो इंग्लिश में बात करती चली जाएगी। चलिए दोस्तों, एक काम करते हैं, एक होमवर्क देता हूं। आप कमेंट सेक्शन में उस पर्टिकुलर सेंटेंस के पूरे 4 प्रेजेंट, 4 पास्ट और 4 फ्यूचर, मतलब 12 सेंटेंस नीचे कमेंट्स में लिखो और घर पे भी प्रैक्टिस करना। लेकिन ये सेंटेंस मुझे चाहिए और मैं सबको आंसर देने वाला हूं। ये सेंटेंस जरा एक बार देखिए। द सेंटेंस इज दे डिली डैली इन देयर लाइफ। दे डिली डैली इन देयर लाइफ। डिली डैली का मतलब होता है कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है। दे डिली डैली मतलब दे आर वेस्टिंग टाइम। सो डिली डैली एक अच्छा वर्ड है, आपको पता चला। डिली डैली एक वर्ब है। सो डिली डैली अलग दो वर्ब नहीं है, डिली डैली मिला के ये एक वर्ब है। मैं आपका वेट करूंगा, नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए आज का टेंस। दोस्तों, कैसा लग रहा है टेंस सीख कर? लग रहा है ना आप कॉन्फिडेंट हो, आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया कि टेंस को कैसे बोला जाता है। सिर्फ सीखा नहीं, कैसे बोला जाता है 20 सेकेंड्स के अंदर। इसे प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए सेंटेंस, प्रैक्टिस कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपके जहन में घुस जाए। सोते सोते भी आप टेंस प्रैक्टिस करो, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग हैं जिनको टेंस लिखना तो आता है लेकिन टेंस बोलना नहीं आता। आज के सेशन के बाद इतना तो क्लैरिटी आपको मिल चुकी है दैट वी हैव टू स्पीक टेंस इन 20 सेकेंड्स। हो जाएगा, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। और अगर टेंस रिलेटेड अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूले कि सर वी नीड मोर टेंस सेंटेंसेस, वी नीड मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस। मैं ज़रूर हेल्प करूँगा, वादा है मेरा। और हाँ, अगर आपको बहुत एनजाइटी होती है, बहुत टेंशन होता है इंग्लिश बोलते वक्त, हाँ बहुत लोग को टेंशन होती है, तो ये जो है ना लिंक, इस लिंक को अभी जाइए, अभी देखिए 5 स्टेप्स टू ओवरकमिंग शाइनेस एंड सोशल एंजाइटी। जाइए जाइए जाइए।